फिल्मों पर चलेगी धर्म सेंसर बोर्ड की कैंची। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद की पैनी नज़र। सनातन धर्म और संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। फिल्म निर्माता निर्देशक सनातन धर्म और संस्कृति के साथ फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर ज्योतिषा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में सेंसर बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। ऐसी किसी भी फिल्म या चलचित्र को प्रदर्शन करने पर रोक लगाई जाएगी जिसके किसी भाग में कोई दृश्य, शब्दावली, संवाद, गीत, हाव भाव, भावार्थ कुछ भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का अपमान न कर सकें और उस पर संदेह व्यक्त करता हो। फिल्म अथवा चलचित्र धर्म, संस्कृति एवं समाज के मूल्य और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील होनी चाहिए। फिल्म अथवा चलचित्र जिस धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीय मानकों का हनन या उपहास करता है उसके प्रमाणन अथवा प्रदर्शन पर सम्यक रूप से रोक लगाई जाए। वेब सीरीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओटीटी मंच आदि पर धर्म, संस्कृति विरोधी विषय वस्तु न आने दें। यदि कोई विषय वस्तु उक्त प्लेटफॉर्म पर आती है तो प्रस्तुतकर्ता स्टेक होल्डर के विरुद्ध से वाले अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। हाँ जी, धर्म को ठेस इसलिए इस तरह से पहुंचा रही हैं कि धारणा बदल दे रही हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं। एक सीरियल आया जिसको थोड़ा अंश हमने देखा, यम हैं हम। तो यमराज के बारे में हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था। यमराज की एक अलग छवि हमारे मन में थी और हमने देखा कि एक अलग ही तरह से एक आदमी गदा लेकर के चमड़े का जूता पहने, कोट पैंट पहने खड़ा हो गया है सींग लगा करके और कह रहा है यम हैं हम। तो यमराज कैसे हैं, वो धारणा ही बदल जा रही है। तो जो नया बच्चा देखेगा समझेगा कि यम ऐसे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। ऐसे अनेक दृश्य हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं। इसलिए हमको चिंता हो रही है। कई फिल्में भी आ रही हैं इस तरह की। हाँ, फिल्में हैं, धारावाहिक हैं। ओटीटी प्लेटफार्म पर देखिए सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखा दो। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं। समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है। फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि ओटीटी प्लेटफार्म पर भी सेंसर लागू रहेगा? ये समस्या है। गाली गलौज और नग्नता भी फैलाते हैं भाई। गाली है, गलौज है, नग्नता है, अश्लीलता है, अपसंस्कृतिकरण है, क्या नहीं है। तो उसमें अभी तो हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है कि भाई धार्मिक जो पक्ष है कम से कम उस बारे में हम अर्ह हैं। हमारा ऑथराइजेशन है क्योंकि हम आचार्य हैं। तो आचार्य जो है कम से कम अपने वाले विषय में तो कम से कम सही करे। तो हम अपने दायित्व मात्र के लिए, बाकी सब विषय पे हम नहीं बोल रहे हैं। केवल जो धर्म का विषय है, विशेष करके सनातन धर्म का विषय, हम उतने पर अपनी बात को कड़ाई से रखना चाहते हैं। बोर्ड जो है धर्म परिवेचन सेवालय, ये झोंको, टोको और रोको इस सूत्र पर कार्य करेगा। पहले हम उनको अनुरोध करेंगे कि भैया ये ठीक नहीं है, समाज में गलत संदेश जाता है, लोगों को चोट पहुंचती है, पीढ़ियों की धारणाएं बदलती हैं, ये ठीक नहीं है। पैसा कमाने के लिए पाप मत करो। अगर वो समझ जाते हैं, बहुत से लोग समझ जाएंगे तो ठीक है। जो नहीं समझेंगे, जो नहीं रुकेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोग टोकेंगे कि भाई आपको बताया था फिर भी आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा ये ठीक नहीं है। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं तो फिर रोकने के लिए जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं उनका उपयोग करते हुए, न्यायालय आदि का सहारा लेते हुए हम उनको रोकेंगे। क्या लग रहा है कि सेंसर बोर्ड जो पहले से वो ठीक काम नहीं कर रहा है? देखिए, सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड अगर ना होता तो जाने कितनी मनमानी हो जाती। सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसमें कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए धार्मिक विषय कहाँ तक चुभ जाएंगे किसके हृदय में, ये वो नहीं जान पा रहा है कोई। तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमने ये धर्म सेंसर बोर्ड स्थापित किया। क्या लगता है फिल्म निदेशक ये धर्म सेंसर बोर्ड से मूवी अपनी पास कराएंगे जबकि एक सेंसर? देखिए, ऐसा है कि जो निर्माता हैं फिल्म के, उनकी भी अपनी समस्या है। वो कहते हैं कि हम एक फिल्म बना देते हैं, बाद में तोड़फोड़ होने लगती है, फिर हमको बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है, हमारी रात की नींद खराब होता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में वो भी तो चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्थान हो
जिसके सामने हम अपनी बात को रख दें और फिर वो कहे कि हाँ ठीक है अब तुम दिखा सकते हो, और फिर उसके बाद अगर कोई आपत्ति आती है तो वो लोग आपस में बात करें। तो वो भी चाहते हैं। अभी जब हमने दिल्ली में इसकी घोषणा की तो उसके बाद से अनेक निर्माताओं ने हमसे संपर्क किया है कि हम भी आपको अपनी पीड़ा समझाना चाहते हैं, आप हमारी बातों को भी सुनिए। हमने कहा है कि हम समय निकालेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, किसी समय उनसे भी बैठक होगी हमारी। कौन कौन लोग